मथुरा का कारागृह वसुदेव और देवकी को मिला। इसमें गलती वसुदेव देवकी की ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की डोर कंस के हाथ सौंपी। कथा मेरी और आपकी है। कंस जैसे लोगों को आप अपना सहयोगी मान लोगे, जीवन उजड़ जाएगा। अर्जुन की तरह अपनी जिंदगी की बागडोर गोविंद के हाथ में सौंप दोगे तो इस संसार में तुम महाभारत का युद्ध प्राप्त कर लोगे, विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए अपने आप को गलत लोगों के हाथ मत सौंप दीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए। और वो गलती वसुदेव जी महाराज कर चुके थे। और हुआ यह कि समय आने पर कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कदुंदुभी, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवताओं ने कीर्तिमान रखा। कंस के पास लेकर के पहुंचे, कंस ने उसको छोड़ दिया। नारद जी ने अपनी फिरकतनी घुमाई। नारद जी बोल गए आठवां पहला आठवां हो सकता है। कंस ने कहा तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं देवकी के उस पहले बच्चे को मार डालूं? नारद ने कहा ये तो हम नहीं बोलेंगे, पाप का घूंट क्यों हम पिए, लेकिन सोते हुए को जगाना हमारा काम है। कंस का आया कारागृह में और इसने प्रथम संतान को खींचा। सामने सिला पड़ी हुई थी और इसने घुमा करके उसके ऊपर यो पटका, गिरते ही बच्चे की दम निकल गई। उसके तत्पश्चात दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 देवकी माता के 6 बच्चों को समाप्त कर दिया गया। 7वें में स्वयं बलभद्र चल करके आए और परमात्मा नारायण ने माँ भगवती योग माया को बड़ा बंधन किया। नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्नकेति च माया नारायणी सानी शारदे त्र्यंबकेति च। भगवान स्तुति करने लगे, आप कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी, हे माता देवी हमारा एक काम कर दीजिए। मैया ने कहा क्या करना है कि माता देवकी के गर्भ से 7वीं संतान को खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में आप जाकर के विराजित कर दो। ऐसा भगवान ने क्यों किया? लखन लाल जिस समय वन के लिए जा रहे थे उस समय माता सुमित्रा ने कहा था, लक्ष्मण जब अनुमति मांगने के लिए गए, तात तुम्हारा मात उभयदेही, मैं तो तेरे एक जन्म की नकली माता हूँ और असली तेरे माता पिता तो राम और भगवती जानकी है, उसी को प्रणाम कर लेता, तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? तो उस समय लखनलाल ने कहा, हे विधाता कृपा करना, धरती पर जब भी तू मुझे जन्म दे तो मुझे मेरी माँ सुमित्रा ही मिले। ये लखन ने मांगा था, वही लखन आकर के बलराम बन रहे हैं और वही सुमित्रा आकर के माता रोहिणी आकर के बनी है। परमात्मा ने सोचा कि इसने मांगा था, इसने महादेव से ये वरदान मांगा, विधाता से वरदान मांगा तो उनका वरदान झूठा हो जाएगा। इसलिए देवकी माता के गर्भ से नहीं, परीक्षित ने प्रश्न किया था, कहा था कि ये देवकी माता के गर्भ में आकर के रोहिणी माँ के गर्भ में क्यों पहुंच गए? इसलिए माता रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए क्योंकि लक्ष्मण ने ब्रह्मा से और महादेव से वरदान में मांगा था कि प्रभु ये कृपा कर देना कि मुझे आप वहाँ पर मुझे मेरी माता सुमित्रा ही मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदानित करावे। तो उसी बात को पूरा करने के लिए आज मेरे परमात्मा ने माँ भगवती जगदम्बा को कहा, हे देवी इस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में रख दो क्योंकि ये पूर्व की सुमित्रा है। इसलिए माँ भगवती जगदम्बा ने कहा हमें क्या मिलेगा? भगवान बोले कलयुग में मुझसे भी ज़्यादा पूजा तुम्हारी होगी। और आज है ही माता के नवरात्रा वर्ष में 4 बार मनाए जाते हैं। मैया ने ऐसा किया। कंस को जब सूचना मिली वो तो गरजने लगा, खुशी होने लगी कि मेरे भय से 7वां गर्भ तो संतान 7वीं गर्भ में ही समाप्त हो गई। 8वीं में स्वयं भगवान चल के आए हैं। वर्णन किया है कि भगवान पे विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर, जो संपूर्ण जगत को निर्भय करते हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास भूतानि तराम नरेजे। आज मेरे परमात्मा उस माता देवकी के गर्भ, परमात्मा तो किसके गर्भ में जाते हैं? बस वही चिन्हित उजागर से जैसे हो रहे थे, परमात्मा आधी रात्रि के समय में आके प्रकट होते हैं। लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि भगवान आधी रात्रि को ही क्यों प्रकट हुए? क्या उनको भोर का समय अच्छा नहीं लगा? रात अज्ञान का प्रतीक है और कृष्ण भैया कृष्ण है ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान तो हमेशा अज्ञान को ही छिन्न भिन्न करने के लिए आता है। जब रात नहीं होगी तो आप दिया जलाएंगे क्यों? जब अंधेरा होता है तभी तो दिया जलाते हैं। मुझे तो किसी के घर में दिन में दिया जलता नहीं दिखाई देता। कोई दिन में नहीं ना एक लंप में लगा करके रख दो, नहीं आप लंप नहीं जलाते क्योंकि दिन में उसकी ज़रूरत नहीं है। भैया अंधकार को समाप्त करने के लिए
दिए की जरूरत होती है, तो अज्ञान को समाप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। रात्रि अज्ञान का प्रतीक है और भगवान श्री कृष्ण प्रकाश का रूप है। अंधकार अज्ञान को मिटाने के लिए प्रकाश रूप भगवान कृष्ण की आवश्यकता है। इसलिए आदि रात्रि के समय पर भगवान जैसे प्रकट हुए हैं वह बड़ी अद्भुत कथा है अपने आप में। बस 1 मिनट और दे दो ईमानदारी से, भगवान बस आने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमंत बलवंत महाराज की जय। भगवान कारागृह में चल के आए, देवता सगरे उतर आए स्तुति करने के लिए। कहने लगे सत्यव्रतम सत्य परम त्र सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकां तां शरणं प्रपन्न। आप सत्य, आपका धाम सत्य, आपके सदकर्म सत्य हैं, आप सत्यमय हैं। आप हे प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये बार बार सत्य की दुआई क्यों दे रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं कि वायदा करके आए थे कि जाते ही कंस को खदेड़ देंगे, तो मटकी फोड़ने में ना लगे रहे हैं। इसलिए देवता उनको बार बार सत्य 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 कह करके उनको याद दिला रहे हैं। भैया ये तो चले गए और कारागृह में एक सूपड़ा छोड़ गए। देवराज इंद्र, नहीं तो लोग कहेंगे कि सूप कहाँ से चल के आया जिसमें वसुदेव जी लल्लू को बैठा के लेके चले गए। देवराज इंद्र छवैया छोड़ गए पड़ी हुई, क्योंकि जब आप पत्तल में बांध करके माला मंदिर में लेके जाते हो, माला चढ़ाने के बाद पुजारी जी को ये थोड़ी कह दो कि हमारी पत्तर हमें दे दो, हमारी पत्तल हमें दे दो। जो वो सामान जिसमें लेके गए थे वो भी देवराज इंद्र वहीं। ये कथा गर्ग संहिता और ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, इससे भी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार है और बड़ी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया गया। वर्णन किया गया है कि परमात्मा आज वसुदेव देवकी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। लिखा है तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसो कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशोभगम। परमात्मा कपड़ा पहन करके आए हैं, भागवत जी में लिखा है पीला पीतांबर पहन करके भगवान आकर के प्रकट हुए हैं। परमात्मा की देह के ऊपर वस्त्र था, श्रीवत्स का निशान, 4 हाथ लेके आए हैं और चारों हाथों में शंख गदा और पद्म, शंख चक्र गदा और पद्म, चारों हाथों में भगवान 4 आयुध लेके आए थे। परमात्मा 4 हाथ वाले बन के आए। क्यों? ये 4 हाथ परमात्मा के द्वारा बताया गया कि चारों अवस्था मेरे हाथ में। अवस्था 4 ही होती हैं, जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। वेदांत का बड़ा अद्भुत सब्जेक्ट है, चर्चा करूंगा अभी विराम के बाद। 1 मिनट और दे दो, 1 मिनट नहीं आधी मिनट और दे दीजिए भैया। ये 4 पुरुषार्थ, 4 हाथ 4 पुरुषार्थ हैं। भगवान कहते हैं कि चारों पुरुषार्थ मेरे हाथ में हैं। 4 हाथ 4 वेद हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे 4 हाथ मेरे 4 वेद हैं। वेदों का सहारा लेकर जीवन जियोगे तो जीवन तुम भटकोगे नहीं। आप सब रामायण पढ़ते हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी ने भी अगस्त मुनि को कहा कि मुझे आगे जाना है, गुरुदेव रास्ता बता दो। अगस्त जी ने रास्ता बताने के लिए चेले बुलाए, सुन करके 50 चेले आ गए। 50 आए, पूरे 50। प्रभु श्री राम जी ने कहा गुरुजी 50 की जरूरत नहीं है, 4 भेज दो। राम जी ने 4 ही क्यों मांगे, 10 क्यों नहीं मांगे, 2 क्यों नहीं मांगे, 1 क्यों नहीं मांगा? राम 4 के ही लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि 4 बटुक 4 वेद हैं। वेदों का सहयोग, वेदों का सहारा लेकर के चलोगे तो एक न एक दिन तुम चित्रकूट जरूर पहुंच जाओगे। चित्रकूट ईश्वर का धाम है। वेदों का सहारा लेकर के चलोगे तो आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए 4 हाथ में 4 आयुध लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। 4 आयुधों की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात तो ग्रंथों में वर्णन है, हथकड़ी बेड़ियाँ टूट टाट करके नीचे गिरी हैं। सीधी सी बात है, परमात्मा चल करके आता है तो वहाँ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, जीव अपने आप में मुक्त होता है। एक छबरिया में सूपड़े में भगवान को बिठा करके लेके चले। रात का समय था, जैसे ही निकले तो इंद्र और पवन को पता लग गया कि ये तो छिपके जा रहे हैं और कोई आ गया तो भगवान पकड़े जाएंगे। क्या किया जाए? तो एक ने मूसलाधार पानी गिराया और एक ने पवन हवा चलाई। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जानते हैं कि तूफान आता है, पानी गिरता है तो घर के दादा लोग कहते हैं लल्लू घर में बैठो रहियो, बाहर मत निकलियो, बिजली कौन दे। पानी गिरेगा, तूफान चलेगा तो उससे कुंदी लगाए के बैठ जाएंगे और इतने में भगवान निकल जाएंगे, का हुए पतो ही नहीं पड़ेगा। सो एक ने पानी गिरायो, दूसरे ने पवन चलायो। इतने में वसुदेव जी महाराज यमुना के किनारे जाकर के पहुँच गए। भाषा समझ में आ रही है? त्याई काय को समझ में आवेगी, अमेरिका के जन्मे हो
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूप में भगवान को रखा, अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो उसी समय यमुना में बड़ी जोर से बाढ़ आई। सीधी सी बात है कि सिर के ऊपर भगवान होगा तो भक्ति में तो बाढ़ का आना स्वाभाविक ही है। खूब बाढ़ आई, परमात्मा ने अपने चरण नीचे कर दिए, यमुना ने चरण छुआ, यमुना नीचे चली गई। यमुना की बाढ़ जिंदगी में कष्टों की भी बाढ़ हो सकती है, परेशानी की भी बाढ़ हो सकती है। मस्तिष्क के ऊपर भगवान होगा तो कष्ट की बाढ़ बिल्कुल नीचे तलवा के नीचे चली जाएगी। तत्पश्चात आगे चले और वह अद्भुत उस गांव में पहुंचे जिसको लोग गोकुल के नाम से जानते हैं। जहां पर गैयों का झुंड होगा उसी को तो गोकुल कहते हैं। गायों का झुंड होगा महाराज तो ऐसी जगह पर, और गोकुल का अर्थ होता है संतों का झुंड। जहाँ महापुरुषों का झुंड होगा उसे गोकुल कहते हैं। जहाँ संत हो, गाय हो, श्रद्धा का सागर उमड़ रहा हो, ऐसे स्थान पर तो परमात्मा स्वयं चल करके आ ही जाते हैं।